सेशन जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मेरे एंड से दोनों आई एम कंफर्टेबल। आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं आता है चंडोक जी को, ओके ठीक है। आई गेस यू वांटेड टू बी अ बाइलिंगुअल सेशन, है ना? देखिए ठीक है, whoever is saying कि हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, वो तो संभव नहीं है। वी विल ट्राई टू मेक इट अ बाइलिंगुअल सेशन। रीजन बीइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइनिंग आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए बेहतर है दैट वी कीप इट एज अ बाइलिंगुअल सेशन। फाइन, ठीक है जी, ओके। सो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट मेक्स यू जॉइन दिस सेशन? आपने क्या सोचकर ये सेशन ज्वाइन किया? वट एवर वी डू इन लाइफ हैज सम मोटिव ना। ऐसे चलते फिरते हम कभी कुछ नहीं करते जिंदगी में, तो कुछ सोचा होगा आपने, तभी ये सेशन ज्वाइन किया है। सो व्हाट इज योर मोटिव? यू कैन टाइप, आप सब टाइप कर सकते हैं। इंटरेस्ट है, ओके, टू लर्न, फाइन। आई एम गिविंग यू ऑप्शंस टू मेक इट इजी। ए, आप क्यूरियस हैं, बस जानना चाहते हैं इसलिए ज्वाइन किया। बी, आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझाना चाहते हैं। या सी, आपको लगता है मुझे एक प्रोफेशन के जैसे इसको अपना लेना चाहिए। या तीनों हो सकता है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए सी, एनीथिंग, ओके। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ मोर एंड मोर पीपल आंसर। उससे हमें पता पड़ता है कि आपकी इंक्लिनेशन क्या है, ज्यादातर लोग किस मकसद से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। Interested, BNC, Sangeeta ji Singh, has this BNC, okay. How to manage the predictions, how to give the predictions, आप interested हैं, okay, ठीक है, आपको यकीन है, ठीक है जी। To learn and implement, हर 100% मिस्टर सुराना, आप इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं ना जब आप लर्न करेंगे। बिना सीखे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? दैट्स द बेसिक लॉजिक। एस्ट्रो का नॉलेज चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वट एवर योर रीजन बी, ए बी सी, हो सकता है ए बी हो सकता है बी सी हो सकता है ए सी हो सकता है तीनों हो, या तीनों नहीं है, आपने रेंडम एक ऐड चलते हुए देखा फेसबुक में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज्वाइन कर लिया। वट एवर योर रीजन इज, जो भी आपका कारण है, आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अब एस्ट्रोलॉजी हम सीखते क्यों हैं? दो रीजन है प्राइमरीली। पहला चीज ये होता है दैट ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेजेस इन लाइफ। हम सबकी जिंदगी ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव होते हैं। आज आप एक अच्छे फेज से निकल रहे हो, पर्सनली प्रोफेशनली। इट माइट बी कि कल आपके लाइफ में कोई टर्न आ जाए, प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, करियर में कोई दिक्कत आ जाए, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, वेल्थ फाइनेंशियल इश्यूज आ जाए। सो लाइफ इज नेवर कॉन्स्टेंट, एक स्थायी गति पर नहीं बढ़ती जिंदगी। उन अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने में हेल्प करता है एस्ट्रोलॉजी। नंबर वन, कैसे मदद करता है? आपको एक गाइड बुक की तरह मदद करता है, राइट। तो मान लीजिए कि कल बहुत तेज अंधड़ आएगा, बारिश चलेगी, हरिकेन हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी। क्या मैं सुनामी रोक सकती हूँ? आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई रोक सकता है? डू वी हैव पावर कि हम नेचुरल फिनोमिना को रोक सके, प्राकृतिक आपदा को? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर पहले से पूर्वानुमान है, हमें आइडिया है कि भाई हाँ कल ये होने वाला है, तो हम पहले से प्रिकॉशन लेंगे, पहले से केयरफुल हो जाएंगे। बहुत तेज बारिश आएगी तो मैं घर से छाता लेके जाऊंगी, मैं रेनकोट लेके जाऊंगी, या मैं घर से निकलूंगी ही नहीं कि मैं फंस जाऊं कहीं रास्ते में। आप समझ रहे हैं? यही एस्ट्रोलॉजी करती है, आपको गाइड करती है, प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर अनिश्चितताओं से भरा है, इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, अच्छा बुरा। और लाइफ हमेशा मिक्स्ड होती है, ये याद रखिए। कई लोगों को लगता है सारी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में है। हाउ मेनी पीपल वांट थिंक लाइक दैट ना, कि सारे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में डाल दिए भगवान ने। हमारे पास आने वाले 60% लोग, ये पहला ओपनिंग कमेंट किससे होता है? एस्ट्रोलॉजर के पास। मैम मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? एवरीवन्स लाइफ इज सो गुड, मेरे लाइफ में व्हाई देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स? वो इसलिए होता है, आपको ऐसा लगता है। इट्स जस्ट अबाउट टाइमिंग। हो सकता है आज आपका टाइम खराब है, दूसरे का अच्छा, कल दूसरे का खराब हो सकता है, आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है, ओके। So the thing is that we are going to learn astrology, whatever your reasons be, and we will make it simple, nothing complicated, and it is not complicated, just requires practice and time and patience. हाँ, आपको practice करना पड़ता है, patience करना पड़ता है। instant noodle, हाका नूडल्स नहीं है कि बॉइल्ड वाटर में डाल दिया नूडल्स और पक गया, ऐसा नहीं है। आपको टाइम और एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप करते हो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। आप अपना पास, आप अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर तक जान सकते हो। नॉट एवरीवन अ गुड एस्ट्रोलॉजर। अच्छे एस्ट्रोलॉजर की क्या पहचान है?
गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर, बिफोर आस्किंग अबाउट फ्यूचर, उनसे पास्ट के बारे में पूछिए। फ्यूचर तो कोई भी बता देता है ना, उनसे पूछिए मेरे मैम या सर मेरे लाइफ के 5 इंसिडेंट्स बता दीजिए, कब हुई घटना है, व्हेन आई गॉट मैरिड, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट सैलरी, हेल्थ इश्यूज कब आया था, 4-5। अगर वो ठीक से टाइम कर देते हैं तो यू हैव लैंडेड एट द सेफ प्लेस। वरना टाइम, पैसा, एनर्जी मत स्पेंड करिए। फेक हो सकता है, क्वैक हो सकता है सामने वाला, हाउ वुड यू नो, है ना। तो उसी से बचने का तरीका है यू लर्न योरसेल्फ, आप खुद से सीखिए, तो यू विल नो कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब पहला चीज ये होता है, एस्ट्रोलॉजी इज ऑफ मेनी काइंड्स, बहुत तरीके की एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, राइट। सो वी हैव वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसके बहुत सारे सब ब्रांचेस है। जैसे मेडिसिन में होता है ना, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वैसे ही इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो यू हैव मेनी सब ब्रांचेस। वन ऑफ देम इज पाराशरी, जो हम आज सीखेंगे। एनी स्पेसिफिक रीजन की हम पाराशरी कर रहे हैं, हम केपी कर सकते हैं, बीएनएन भृगु नदी नाड़ी कर सकते हैं, हम प्रश्ना कर सकते हैं, जेमिनी कर सकते हैं, रमल कर सकते हैं, लाल किताब रेड बुक कर सकते हैं। वी ऑल आर वेरी हैप्पी जी, मैम सर जो भी आप, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, मैं भी बहुत खुश हूँ ठीक है। वी नीड टू बी हैप्पी, देन ओनली वी कैन इम्बाइब समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने के लिए जरूरी है कि हमारा मूड अच्छा होना चाहिए, क्या। सो मेंटेन द रिदम एंड पॉजिटिविटी। आज हम करेंगे पाराशर। रीजन बस इतना सा दैट दिस इज कंपैरेटिवली इजियर। बिगिनर्स, जैसा मैं श्रेया आपको पूछ रहे थे, तो मोस्ट ऑफ यू वर रिस्पॉन्डिंग कि आप बिगिनर्स हो ज्यादातर। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो इट इज बेटर कि आप पाराशरी से शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द बेस्ट, ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं, सबके प्रिडिक्शन आती है, ये प्रिडिक्शन रेट है 95 to 100% एक्यूरेसी। मतलब आप मेरे पास आए, आप पूछते हैं व्हेन विल आई गेट मैरिड, मैं आपसे कहती हूँ दिसंबर 2025, तो दिसंबर 2025, ना आगे ना पीछे। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सिंपली कॉन्फिडेंस है बेस्ड ऑन माय लर्निंग एंड 15+ years ऑफ एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, जिनकी नो फेल प्रिडिक्शंस की रेट है मोर देन 80-85%। ठीक है, ये आप इजीली अचीव कर सकते हो। सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, दैट इज इट, ओके। अभी पाराशरी शुरू किया था ऋषि पाराशर ने। किनके पिता हैं, एनीबडी नोज? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट अस सी हु इज गोइंग टू आंसर। पाराशर किनके पिता हैं इन हिंदू माइथोलॉजी? नोबडी नोज, कोई भी नहीं यहाँ पर। 123 लोगों में से पता नहीं, अच्छा पता नहीं, आंसर नहीं है सर। वेद व्यास, ओके ठीक है, महर्षि वेद व्यास के पिताजी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंसी, नहीं आता आपको सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वी नोटिस्ड, कौन थे पहले, डिड यू नोटिस श्रेया टू आंसर? सो वी गॉट अ फर्स्ट आंसर, हमें आज का पहला आंसर आया, जिन्होंने बताया कि वेदव्यास के पिताजी, ठीक है। उन्होंने आप पाराशरी सिस्टम शुरू किया, इसलिए इसको पाराशरी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में पहले आपको एक कुंडली बनानी पड़ती है या हॉरोस्कोप बनाना पड़ता है, राइट। आप में से आई गेस बहुत सारे लोगों के पास उनकी हॉरोस्कोप्स होंगी पहले से। हाउ मेनी पीपल हैव देयर हॉरोस्कोप्स? यू कैन रेज योर हैंड, कितने लोगों के पास कुंडली है? कुंडली दो तरह से बनाई जा सकती है, मैनुअली, हाथ से कैलकुलेट करके, गणना करके, वो डिफिकल्ट होता है। दूसरा तरीका है आप एक ऐप यूज कीजिए और यूज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर एंड फॉर बिगिनर इट इज बेटर, वो बिगिनर फ्रेंडली तरीका है, राइट। ठीक है जी, जिनके पास है वर्क्स, जिनके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, आप आराम से जाएं, गो टू एनी विच ऐप, देयर आर मेनी गुड क्वालिटी एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड देम। आपको आपका टाइम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, दीज 3 थिंग्स। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, आप आराम से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगता, यू कैन वेरी इजीली मेक योर चार्ट और हॉरोस्कोप। टाइम, डेट एंड प्लेस, आपके जन्म का दिन, आपके जन्म का समय, और आप कहाँ पैदा हुए हैं वो जगह। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जिनको नहीं पता, जिन्हें तीनों नहीं पता, तीनों में से एक नहीं पता, दो नहीं पता, या तीनों नहीं पता, उनको फिर मदद चाहिए होती है प्रश्न शास्त्र की। प्रश्न इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पाराशरी, बट दैट इज +2 पार्ट, है ना। आप बेहतर नहीं सीख सकते हो, पहले आप डायरेक्टली कोई प्रश्न नहीं सीख सकता, बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड।
आपको जब तक बेसिक रूल्स नहीं आते पाराशरी के, आप प्रश्न शास्त्र नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग, अगर आप पाराशरी कर रहे हैं तो आप